नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बंधन टीवी भारत। मैं हूं आपका दोस्त BL सोनी और आज स्वाद की दुनिया चटोरों की चौपाल में हम आपको लेकर आए हैं लाल घाट स्थित जयवाना हवेली, जिनका स्वाद आपके मुंह के साथ साथ आपके दिल में भी उतर जाएगा। तो हम आपको आज मिलवाते हैं जयवाना हवेली के ओनर यशवर्धन जी राणावत से, जो कि हमारे बड़े भाई साहब भी हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर, हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम यशवर्धन राणावत है। मैं जयवाना हवेली नाम की होटल ओल्ड सिटी में पिछोला लेक के किनारे उसे मैनेज करता हूँ, उसे चलाता हूँ। मैं और मेरा ब्रदर मिल के इस होटल को चलाते हैं। हम लोग मेनली ये होटल, रेस्टोरेंट और इसके नीचे एक कैफ़े है जयवाना बिस्ट्रो लाउंज करके, उन तीनों को चलाते हैं। और हमारी मेन डीलिंग डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रैवलर से रहती है, जो काफ़ी तादाद में उदयपुर आते हैं। हमारे मेन सीज़न मंथ्स रहते हैं अक्टूबर से लेकर मार्च तक, और ऑफ सीज़न के मंथ्स रहते हैं मार्च से लेकर सितंबर तक। इस दौरान काफ़ी पर्यटकों का जमावड़ा उदयपुर में होता है और हम चाहते हैं वो अच्छे से अच्छा अनुभव लेके यहाँ से जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नए पर्यटकों को हमारे शहर को देखने भेजें। मैं जयवाना विलेज को बिलोंग करता हूँ। जयवाना विलेज उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर मावली के पास है। जयवाना मेवाड़ स्टेट की एक प्रिंसिपैलिटी था, एक फीफडम था, एक ठिकाना था, और मेवाड़ के नोबल्स महाराणा का कोर्ट अटेंड करते थे उदयपुर के सिटी पैलेस में, और वो उसी ब्लड लाइन से हम लोग बिलोंग करते हैं। हम लोग 17वीं शताब्दी के ऑफशूट्स हैं मेन फैमिली से, मेन लिनेज से, और महाराणा प्रताप के जो सबसे छोटे सुपुत्र थे वीरमदेव जी, उनकी संतानें हैं। हम वीरमदेवोत राणावत हैं। और जयवाना जो गांव है वहाँ पे हमारा एक छोटा सा फोर्ट है, और यहाँ उदयपुर में हवेली है जिसे हमने होटल में कन्वर्ट किया। सन 2004 से मैं ये होटल चला रहा हूँ, और तब से अब तक हमने ये होटल, रेस्टोरेंट और कैफ़े को यहाँ पे चलाया है। और इसी दौरान काफ़ी देसी और विदेशी पर्यटकों को यहाँ से खुश करके भेजा है, उन्हें अच्छे अनुभव दे के भेजा है, और उससे हमारे व्यापार में भी काफ़ी वृद्धि हुई और उदयपुर की भी एक अच्छी इमेज पर्यटकों के बीच गई। तो सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आपने ये लैंड खरीदा था तब कैसी कंडीशन में था, और आज के तारीख में आपने क्या क्या डेवलपमेंट इसमें किए हैं? इसका कुछ हिस्सा जो है जयवाना हवेली का, वो एंसेस्ट्रल है, पुरखों के द्वारा दिया गया है, हमारी विरासत है। बाकी जो हिस्सा है वो हमने इन सालों में ख़रीदा और उसे अपने तरह से डेवलप किया। जब मुझे ये होटल मिली थी तो मैं इस बिज़नेस में सर्कमस्टेंशियली आया था। मेरी चॉइस नहीं थी कि मैं होटल इंडस्ट्री में आऊँ। मैं अपनी पढ़ाई मुंबई में कर रहा था। वहाँ आर्य पोदार कॉलेज है माटुंगा में, वहाँ से मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स डिग्री की है। मेयो कॉलेज अजमेर से मैंने स्कूलिंग की है। मुंबई से पढ़ने के बाद मैं उदयपुर में अपने बिज़नेस में सर्कमस्टेंशियली आया। वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मेरे पिता का देहांत हो गया था और मैं उस समय 18.5 वर्ष का था, तो मुझे ये बिज़नेस संभालने की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। उस समय हमारे बिज़नेस में हमारे पार्टनर्स थे जिनके पास इसका 70% शेयर था। मैंने उन्हें उनका शेयर पे ऑफ किया और इस बिज़नेस को एक नई शुरुआत दी 2004 से। और 2004 में जब मैंने इस होटल को टेक ओवर किया, जब इसको चलाना शुरू किया, तब इसमें 17 कमरे थे, और इन 17 कमरों से बढ़ा के अभी हमने इसमें 31 कमरे कर दिए हैं, 31 रूम्स, और एक रेस्टोरेंट और एक कैफ़े है। इनसे हम पर्यटकों की यहाँ पे सेवा करते हैं। सर्विस को हम ऊंचे मापदंड पे ले जाने की कोशिश करते हैं, और सर्विस ही हमारे बिज़नेस की बैकबोन है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर यहाँ से खुश होके जाएं और होटल को सुंदरता से ऑनलाइन रिव्यू करें, और वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए दूसरे कस्टमर्स या पर्यटकों को होटल के बारे में बताएं, शहर के बारे में बताएं, और अपना अच्छा अनुभव साझा करें। इस माध्यम से हम उदयपुर की टूरिज़्म की ग्रोथ में अपने आप को एक छोटा सा हिस्सेदार मानते हैं, और कोशिश करते हैं कि शहर व्यापक रूप में टूरिज़्म में बढ़त ले
और विश्व विख्यात बने। तो सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके क्या गोल हैं और उसके लिए आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ भविष्य में आपके सामने आ सकती है इस इंडस्ट्री में? चुनौतियाँ बहुत सारी है। होटल इंडस्ट्री आजकल चुनौतियों से भरपूर है। बहुत सारी चुनौतियाँ तो सरकार ही अपने माध्यम से होटल इंडस्ट्री को दे देती है। नए नए लाइसेंस, नई नई प्रक्रियाएं, उनमें होटल वाले काफ़ी उलझे रहते हैं। एक चुनौती ये रहती है कि जो पर्यटक होटल के अंदर आए वो यहाँ से खुश होके जाए, उदयपुर की एक अच्छी छवि लेके जाए। और ये जो बात है ये कहने में बहुत सिंपल है, लेकिन इस पे कार्य करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हर व्यक्ति को खुश करके भेजना अपने आप में एक बहुत ही भारी चुनौती है। हर व्यक्ति आपके व्यापार की एक अच्छी इमेज लेके जाए, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और बहुत सारी चीज़ें आजकल बदल गई हैं, जैसे पूरा बिजनेस ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन के कारण बहुत सारी जो पुरानी प्रक्रियाएं थी जिनमें हम सभी बहुत पारंगत थे, वो अब बदल गई हैं और हमें उस बदलाव के साथ अपने आप को बदलने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। और इस चुनौती के कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनमें रातों रात बदलाव पॉसिबल नहीं होता है और धीरे धीरे ही बदलाव हो सकता है। उस धीरे धीरे बदलाव के कारण कभी कभी बिजनेस की गति स्लो होती है। दूसरी एक बहुत ही भारी चुनौती ये रहती है कि शहर में टूरिज़्म के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है। उस कारण से इंफ्रास्ट्रक्चरली शहर में काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है। बहुत व्यापक रूप से टूरिज़्म के लिए एक सुंदर सोच होने की ज़रूरत है। जब तक सुंदर सोच नहीं होगी इस दिशा में, तब तक पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। सिर्फ ये कह देना कि उदयपुर में सुंदर पहाड़ियाँ हैं, सुंदर तालाब है या पैलेसेस हैं, इससे पर्यटन चलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। पर्यटक का यहाँ पे क्या अनुभव रहता है, क्या वो आराम से घूम फिर सकता है, क्या वो बिना ट्रैफिक के सुंदरता से शहर को अच्छे पेडेस्ट्रियनाइजेशन के ज़रिए पुराने शहर को देख पाता है, क्या उसके दूसरे अनुभव जो रहते हैं लोगों से यहाँ पर मिलके वो सुंदर होते हैं, क्या वो ठगा हुआ महसूस करता है या वो ये महसूस करता है कि उसकी बहुत अच्छी आवभगत हुई है और लोगों ने उसको बहुत अच्छे वेलकम के साथ वापस भेजा है। अगर ये सब चीज़ें आप चुनौतियों के रूप में देखेंगे और इनमें बदलाव लाएंगे, तब शहर से पर्यटक सुंदर अनुभव लेके जाएगा। और भविष्य के गोल बहुत ही सिंपल हैं। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना व्यक्ति को डिसअपॉइंट करता है। जो चीज़ें हाथ में हैं, जो दिख रही हैं, उनको सुंदरता से लेकर चलना ही अपने भविष्य को सुंदर करना है। और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है, चाहे वो पर्यटकों का अनुभव हो, चाहे वो बिज़नेस में बदलाव हो, चाहे डिजिटलाइजेशन वगैरह की तरफ जागरूकता हो, चाहे शहर में गुणवत्तापूर्ण कार्यों का होना हो, ये सभी चीज़ें भविष्य के गोल भी हैं एक तरह से। अगर इन सब पे व्यक्ति अच्छे से काम कर ले तो भविष्य वैसे ही सुंदर हो जाएगा और शहर से पर्यटक बहुत सुंदर अनुभव लेकर जाएंगे। उदयपुर विश्व विख्यात होकर नंबर 1 शहर बन सकता है, क्योंकि उदयपुर की नेचुरल जोग्राफिकल टोपोग्राफी जो है वो उसको अपने आप ही बहुत सुंदर बनाती है। सब तरफ घाटियाँ हैं, गंदगी और गंदा पानी अपने आप ही नीचे उतर जाता है, उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब आपको ईश्वर ने इतनी सुंदर देन दे रखी है तो हमें तो सिर्फ इस देन को सहेजना है। इसमें जितने कार्य हमारे पुरखों ने कर रखे हैं उनमें अच्छा प्रिजर्वेशन करना है, कंजर्वेशन करना है, नए निर्माण से पहले पुरानी चीज़ों को व्यवस्थित करना है। उस व्यवस्थित उसे करने के बाद फिर हमें नए निर्माण की तरफ जाना चाहिए। नए निर्माण जितने होते हैं शहर में प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसमें गुणवत्ता का खास ध्यान रखना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने से पर्यटन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। चाहे वो कोई भी कार्य हो, बड़े प्रोजेक्ट्स हों जैसे स्मार्ट सिटी, बड़े प्रोजेक्ट्स हों जैसे झील की सफाई, बड़े प्रोजेक्ट्स हों जैसे हिल के लिए नई पॉलिसी, इन सब में गुणवत्ता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, कार्य का जो क्रियान्वयन होता है, उसमें क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स का होना बहुत आवश्यक है।
और बहुत ही बारीकी से जांच होनी चाहिए कि कार्य सुंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाद की समीक्षा अलग चीज़ है, आलोचना अलग चीज़ है, रचनात्मक आलोचना बिल्कुल अलग चीज़ है। रचनात्मक आलोचना ही होनी चाहिए, आलोचना कभी नहीं होनी चाहिए। रचनात्मक आलोचना के द्वारा हम बहुत सुंदर कार्य कर सकते हैं, अपनी रचना को सुंदर से सुंदर बना सकते हैं और शहर को बहुत ही सुंदरता और अच्छे पर्यटन की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। तो सर एक चीज़ हमें ये बताएं कि आपका उदयपुर के लिए क्या मैसेज है, और एक चीज़ हम और पूछना चाहते थे कि आप क्या अकेले ही होटल को मैनेज करते हैं या आपके घर से भी कोई आपके ब्रदर वगैरह आपके साथ इसमें होटल में काम करते हैं? हमारी छोटी फैमिली है। मेरे छोटे भाई हर्षवर्धन मेरे साथ इस होटल को चलाते हैं। वो ऑपरेशंस देखते हैं, बाकी सब चीज़ें मैं देखता हूँ, जैसे मार्केटिंग, फिनेंस, एडवर्टाइजिंग। वो मेनली ऑपरेशंस में हैं। वही आपको होटल की विज़िट कराएंगे, वो आपको रेस्टोरेंट, रूम्स और होटल का बाकी एरिया दिखाएंगे। इसकी लोकेशन के बारे में भी वो आपको अवगत कराएंगे। और उनकी डीलिंग कस्टमर से अमूमन ज़्यादा डायरेक्टली रहती है। मेरा भी कस्टमर से मिलना होता है, पर मेरे से भी ज़्यादा उनका मिलना होता है। और वो भी इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उनका भी यही एम रहता है कि हर कस्टमर यहाँ से एक अच्छी इमेज लेके जाए। अगर आधी रात को भी किसी कस्टमर को कोई परेशानी होती है तो हम लोग उसके लिए खड़े रहते हैं और हमारे नंबर्स कस्टमर को 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं कि आप कभी भी कॉल करें। वैसे हमारा स्टाफ बहुत अच्छे से ट्रेंड है, एक्सपीरियंस्ड है, वो कस्टमर को लुक आफ्टर करता है। लेकिन अगर स्टाफ से भी आगे चल के उन्हें कोई काम पड़ जाए कस्टमर को, तो हमारी अवेलेबिलिटी पूर्ण समय रहती है। इवन रात को मिडनाइट भी कस्टमर मैसेज या कॉल करता है तो हम पिक करके उसका जवाब देते हैं और कोशिश करते हैं उसकी पूरी मदद करें। उदयपुर के बारे में मेरा विज़न बहुत साफ है। मैं चाहता हूं कि हम सभी नागरिक के तौर पे आगे आएं और अपना अपना कंट्रीब्यूशन, अपना अपना सुंदर सोच को आगे ले जाकर शहर की तरफ कंट्रीब्यूट करें। और शहर में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सभी हमसे रिलेटेड हैं, चाहे वो झील के बारे में कार्य हो रहा है, रोड के बारे में हो रहा है, किसी पुरातत्व महत्ता की बिल्डिंग पे कार्य हो रहा है, किसी मंदिर में हो रहा है। ये सभी चीज़ें टूरिज़्म से, पर्यटन से रिलेटेड हैं। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए समाज के तौर पे, लोगों के तौर पे और उदयपुर के लोकल्स के तौर पे कि हम आगे आके हर चीज़ में अपना कोई ना कोई योगदान दें, अच्छे आइडियाज़ दें, रचनात्मकता के साथ हमारे प्रशासन की और सरकार की मदद करें। अगर हम ये मदद कर पाएंगे तो उससे गवर्नेंस और सुंदर होगी, प्रशासन और सुंदरता से शहर को मैनेज करेगा। उनकी आलोचना नहीं करते हुए रचनात्मक तरीके से हम आगे बढ़ें उनके साथ और उन्हें सुंदर सुंदर सुझाव दें। उससे शहर में बहुत बदलाव आ सकते हैं। पर्यटन के रूप में शहर बहुत ही ख्याति प्राप्त कर सकता है और शहर में ज़बरदस्त नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन्स जो हैं हमारा धन्यवाद करेंगी, हर व्यक्ति का करेंगी। और लोगों के बीच ये मैसेज जाएगा दुनिया भर में कि उदयपुर की जनता जागृत है। तो हमें जागृत होना है और शहर की सुंदरता पे ध्यान देना है। ये सभी करें, आइए मिलके करें। तो दोस्तों ये थे जयवाना हवेली के यशवर्धन जी। आइए मिलते हैं इनके छोटे भाई साहब हर्षवर्धन जी से, जो हमको होटल विजिट करवाएंगे। हम आपको पूरा व्यू अच्छे से दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों आपको मिलवाते हैं होटल के ओनर हर्षवर्धन जी से। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर आप बताएं आप हमको होटल में क्या क्या विजिट करवाने वाले हैं? मैं आपको होटल के रूम्स दिखाऊंगा, हमारा रूफटॉप है होटल का वो दिखाता हूँ, और हमारे घर के जो कोर्टयार्ड्स हैं वो दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों चलिए इनके साथ होटल का पूरा लुक देखा जाए, कैसा क्या व्यू है।
तो आइए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं जयवाना हवेली के जो शेफ़ हैं उनसे बात करते हैं, उनके बारे में, उनके अनुभवों को जानते हैं। हाँ तो सर, आप बताएं आपके अनुभव कैसे रहे। मैं 35 साल से यहाँ हूँ सर। अच्छी क्लाइंट की सुविधा करते हैं सर, आज तक कोई शिकायत नहीं है। अच्छे हर चीज़ का सुविधा से खाना देते हैं, क्लाइंट खुश होकर जाते हैं। जी धन्यवाद। तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि इनकी कोशिश रहती है कि कभी भी कोई क्लाइंट यहाँ से नाराज़ होकर ना जाए और अच्छे से अच्छी सर्विस ये दे पाएँ। सर आप बताइए आपके क्या अनुभव रहे इतने वर्षों से। मेरे 25 ईयर्स यस सर्विस है सर। मेरे भी यही अनुभव है कि परफेक्ट खाना देना, क्लाइंट को खुश करना, ये हमारा ये रहता है सर। तो आप ये बताएं कि आप स्पेशलिटी आपकी क्या है, आप क्या चीज़ जो है जो आप ये बता सकते हैं कि मैं ये सबसे बेस्ट बना सकता हूँ। हमारे लिए तो सभी चीज़ें सर स्पेशली है, पर ये वो ठीक है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनके आधार पर खाना ये सर्व कर देते हैं। तो दोस्तों इनका कहना ये है कि ऐसी कोई चीज़ शायद ही होगी जो इनसे अच्छी नहीं बनती होगी और ग्राहकों को पसंद नहीं आती होगी, क्योंकि इतने वर्षों के अनुभव के बाद इनकी तरफ से कोई भी शिकायत आती नहीं है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, दोनों जनों का धन्यवाद। तो दोस्तों जयवाना हवेली के साथ आज का सफ़र हमारा यहीं तक रहेगा, चटोरों की चौपाल में। मैं हूं आपका दोस्त BL सोनी और बने रहिए आप बंधन टीवी भारत के साथ। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें।